हेलो गाइस, दिस इज़ मिस याउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेक्कन स्कूल के सब स्कूल के बारे में और उनके करेक्टरिस्टिक्स एंड उसकी स्पेशलिटीज़ के बारे में। तो इसमें हम कवर करेंगे अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर एंड हैदराबाद सब स्कूल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अहमदनगर, तो इसकी अब हम बात कर लेते हैं अपने नोट्स से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर रखा है अहमदनगर। सो यहाँ पर है अर्लीस्ट मैनस्क्रिप्ट्स ऑफ डेक्कन स्कूल इन पर्शियन स्टाइल इज़ तारीफ़ हुसैन शाही। तो ये आपको याद रखना है कि अर्लीस्ट मैनस्क्रिप्ट्स जो है डेक्कन स्कूल की ही अगर हम बात करें या अहमदनगर की बात करें तो हमें देखने को मिलती है तारीफ़ हुसैन शाही। हुसैन डबल एस भी हो सकता है यहाँ पर, तो ये आप यहाँ देख लेंगे क्योंकि इनके स्पेलिंग थोड़े इधर उधर होते रहते हैं क्योंकि ये उर्दू और अरबिक वर्ड हैं तो वो इंग्लिश में थोड़ा अलग तरीके से लिखे जाते हैं, तो इसीलिए ये तारीफ़ हुसैन शाही लिखा हुआ है। ओके, एंड इट इज़ पोइटिक टेक्स्ट ऑफ अहमदनगर रूलर हुसैन निज़ाम शाही एंड इट वॉज कमीशन बाय हिज मदर हु सर्व एज रीजेंट। तो उस टाइम पे उसकी माँ जो है वहाँ पर रूल करती थी हुसैन निज़ाम शाही के टाइम पे। तो ये यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि ये हुसैन है, तारीफ़ हुसैन शाही, तो इसके बारे में यहाँ पर हो सकता है उसके माँ के अंडर में बनाया, आप ये कह सकते हैं। द पर्शियन फैक्ट इज़ क्वाइट एविडेंट इन दीज पेंटिंग। यहाँ पर हमें पर्शियन इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, यहाँ का क्वाइट एविडेंट हमें है कि वहाँ पर पर्शियन फैक्ट इसमें देखने को मिला है तारीफ़ हुसैन शाही या फिर अहमदनगर की पेंटिंग्स में। द वर्क इज़ बोल्ड एंड डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पीरियड। यहाँ पर जो वर्क है, जो पेंटिंग्स हैं वो वहाँ डिफरेंट हैं, जो पुरानी पेंटिंग्स होती थी उससे थोड़ा डिफरेंट यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एंड द एलोगेटेड फेस एंड ओवरसाइज ज्वेलरी, टॉल एंड सिलेंडर फिगर्स आर इन्फ्लुएंसेस बाय विजयनगर म्यूरल एट हम्पी एंड लपाक्षी पेंटिंग। तो ये जो है विजयनगर म्यूरल, यहाँ पर जो है मंदिर बने हुए हैं और उसमें वॉल पेंटिंग्स हुई हुई हैं जिसे म्यूरल पेंटिंग कहते हैं। जो दीवार पे पेंटिंग की जाती है उसे म्यूरल कहते हैं। तो यहाँ पर विजयनगर के म्यूरल जो कि हम्पी में है उससे यहाँ पर हमें जो पेंटिंग्स हैं उनसे भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और विजयनगर पहले एक साम्राज्य हुआ करता था अलग, लेकिन बाद में ये जो है अलग अलग हो गया था क्योंकि इसमें अहमदनगर में जैसे हुसैन निज़ाम शाही और आदिल शाही ये रूलर्स यहाँ पर रूल करने लग गए थे बाद में। वहाँ पर भी हमें म्यूरल और हम्पी और लपाक्षी पेंटिंग के अवशेष देखने को मिलते हैं, या फिर कह सकते हैं उनके पद चिन्ह देखने को मिलते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंस हुई है वहाँ से। दिस स्टाइल इज़ मार्क्ड बाय refined elegance with the sensitive use of color and beautiful decorative details। तो यहाँ पर भी काफ़ी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कलर्स यूज़ किए गए हैं और ब्यूटीफुल डिटेल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और जैसे अगर पूरे हम डेक्कन स्कूल की बात करें तो यहाँ पर पिंक कलर का हमें बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा आगे। And Deccan school never reached the technical excellence of the Mughal school, but they had well-placed composition and elaborate details showing richness of colors। तो हमें यहाँ पर जितना मुग़ल में रिचनेस हमें पेंटिंग्स की देखने को मिलती है टेक्निकली, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है, बट फिर भी यहाँ पर बहुत अच्छी पेंटिंग्स हुई हैं और उसमें अलग ही अपना इन्होंने अलग आइडेंटिटी अपनी क्रिएट की है। तो अहमदनगर में हमने क्या रखा है यहाँ पर, अहमदनगर पहले हम देख लेते हैं। तो अहमदनगर में है अर्लीस्ट मैनस्क्रिप्ट्स। जो सबसे पहले मैनस्क्रिप्ट्स हमें देखने को मिलती है वो है तारीफ़ हुसैन शाही। उसका यहाँ पर टाइम भी दिया गया है, तो वो टाइम है 1565 टू 1569। ओके, एंड द 12 मोस्ट मिनिएचर इन दैट इलस्ट्रेटेड बैटल सीन आर ऑफ नो आर्टिस्टिक इंटरेस्ट। जो इसमें जो हमारा तारीफ़ हुसैन शाही है इसमें 12 मिनिएचर पेंटिंग्स हैं जिसमें कि सीन्स दिए गए हैं बैटल के या फिर वॉर के कह सकते हैं, एंड उसमें कोई भी आर्टिस्टिक इंटरेस्ट हमें देखने को नहीं मिलता है 12 मोस्ट मिनिएचर्स में। 12th में जो है हमें आर्टिस्टिक इंटरेस्ट नहीं देखने को मिलता है इस तारीफ़ हुसैन शाही में। फिर आता है डिपिक्शन ऑफ क्वीन एंड हर मैरिज इंटरेस्टिंगली। इसमें जो क्वीन है, क्वीन का जो मैरिज है उसमें जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है पेंटर्स ने और इंटरेस्टली उनको बनाया है। एंड फिर आता है यूज्ड गोर्जियस कलर्स एंड सेंसेस लाइंस।
तो ये इसके फीचर्स भी आप यहाँ कह सकते हैं कि ये फीचर्स हैं। यूज्ड गोर्जियस कलर्स एंड सेंसेस लाइंस यहाँ पर यूज़ हुई हैं, तो ये इसके करेक्टरिस्टिक और फीचर्स हम कह सकते हैं। द वीमेन रिप्रेजेंटेड नॉर्दर्न ट्रेडिशन ऑफ प्री मुगल पेंटिंग्स, जो मुगल की पेंटिंग से पुरानी पेंटिंग्स है, मतलब जो मुगल का इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं पहुँचा था, तो उससे पुरानी जो पेंटिंग है उसमें हमें नॉर्दर्न ट्रेडिशन हमें देखने को मिलता है। Women wear a modified northern costume with choli and long braid pigtails ending in tassel। तो यहाँ पर जो हमें जो विमेन है वो मॉडिफाइड नॉर्दर्न कॉस्ट्यूम पहने हुए देखने को मिलती हैं विद चोली एंड लॉन्ग ब्रेडेड पिगटेल एंडिंग इन टेजल। तो यहाँ पर जितनी भी विमेन है वो नॉर्दर्न कॉस्ट्यूम हमें मॉडिफाइड बाय नॉर्दर्न, लाइक नॉर्दर्न जैसे भी नॉर्दर्न एरिया में यूज़ होते थे, जैसे कि हमारे मुगल में यूज़ होते थे, वही यहाँ पर हमें इस टाइम पे देखने को मिलते हैं। बस यहाँ पर जो चेंजिंग है वो है यहाँ पर ब्रेडेड पिगटेल एंडिंग इन अ टेजल। जो उनकी चोटी होती थी वो हमें यहाँ देखने को मिलती है, जो कि एंड होती है टेजल से। टेजल होता है इस टाइप का जो यहाँ पर बाल पूरे बांध दिए जाते हैं और फिर नीचे को उनकी पूँछ जैसी निकली रहती है, ओके, वो होती है टेजल। तो यहाँ पर हमें इस टाइप के हेयर स्टाइल हमें देखने को मिला है। एंड ऑल फीचर एक्सेप्ट द हेयर स्टाइल हैव ट्रेस ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड पर्शिया। तो यहाँ पर सिर्फ हेयर स्टाइल को छोड़ करके बाकी सब ट्रेस किया गया है नॉर्थ इंडिया और पर्शिया से। मेल कॉस्ट्यूम की अगर बात करें तो ये भी नॉर्दर्न टाइप की हमें देखने को मिलती है। अभी जब हम पेंटिंग देखेंगे तो उसमें देख लेंगे कि कैसी वहाँ पर कॉस्ट्यूम होती थी। एंड द जामा विद पॉइंटेड टेल्स एंड स्मॉल पगड़ी, या फिर उसे कह सकते हैं टर्बन जो होती थी उनकी स्मॉल साइज़ की होती थी, वैसी नहीं होती थी जैसी मुग़ल में बाद में यूज़ की जाती थी। मुग़ल से पहले जो यूज़ की जाती थी वो छोटी पगड़ी होती थी, या फिर कह सकते हैं कि छोटी उनके टर्बन हुआ करती थी, और यहाँ पर जामा पहने हुए होते थे। जामा होता है जस्ट लाइक एक बड़ा सा कुर्ता। उसके बाद आता है हमारा बीजापुर। तो बीजापुर में अभी हम यहाँ देख लेते हैं, फिर हम एनसीईआरटी के सोर्स से बात करेंगे। एंड बीजापुर किंग सुल्तान आदिल शाह। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि बीजापुर का किंग जो है वो सुल्तान आदिल शाह है, तो तभी यहाँ पर आदिल शाही रूल देखने को मिलता है। एंड कमीशंस टू इलस्ट्रेट द मैन्युस्क्रिप्ट्स नजून उल उलून स्टार ऑफ साइंस। इसके टाइम पे जो ये इलस्ट्रेशन वर्क हुआ है, इलस्ट्रेशन होता है जिसमें कोई भी ड्राइंग बनाई जाती है जिसमें स्टोरीज होती हैं, तो वो इलस्ट्रेशन वर्क होता है। स्टोरी बेस्ड जो कोई मैन्युस्क्रिप्ट या पेंटिंग होती है उसे इलस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर आप इसे याद रख सकते हैं, ये इलस्ट्रेशन वर्क है नजूमुल उलूम, जिसे कि स्टार ऑफ साइंस के बारे में इसमें बातें हुई हैं। इसे आप कह सकते हैं काल्पनिक एक ये मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जिसमें कि दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स हैज़ 876 पेंटिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज़ें, तो आप इसे याद रखेंगे। 876 पेंटिंग्स विच डिपिक्टेड द रिफाइंड डेक्कन स्कूल एंड वर इन्फ्लुएंसेस बाय द म्यूरल ऑफ हम्पी एंड वीरभद्र। तो यहाँ पर भी म्यूरल और हम्पी से थोड़ा बहुत यहाँ कुछ लिया गया है या इन्फ्लुएंस हुए हैं, वहाँ से कह सकते हैं। तो म्यूरल ऑफ हम्पी या फिर जो लपाक्षी पेंटिंग है, तो ये ओवरऑल डेक्कन में इसका हमें बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आपको याद रखना ही रखना है। द कैलीग्राफी डन, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि म्यूरल ऑफ हम्पी से इंस्पायर होकर जो पेंटिंग हुई है वो कौन से स्कूल में हुई हैं, तो वो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि वो डेक्कन स्कूल में हुई हैं। और अगर आपको सब स्कूल आता है तो अहमदनगर आएगा या फिर बीजापुर आएगा, इन दोनों में से आप एक से ही लगा सकते हैं। द कैलीग्राफी डन इन पेंटिंग शोज द पर्शियन इफेक्ट। जो कैलीग्राफी वर्क है वो पर्शियन इफेक्ट में हुआ है, क्योंकि वहाँ पर भी पर्शियन आर्टिस्ट काम करते थे। सम एक्सीलेंट बीजापुर पेंटिंग्स आर preserved in the Bikaner Royal Collection, and the most famous painting of Bikaner Court is the portrait of Ibrahim Adil Shah II. Ibrahim Adil Shah II, the Deccan school reached its peak during his reign. तो जो बीकानेर का जो रॉयल कलेक्शन है वहाँ पर, तो बीकानेर के कोर्ट में ये पेंटिंग जो है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड की पेंटिंग वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और इसका ही जो टाइम है, द डेक्कन स्कूल रीच इट्स पीक ड्यूरिंग हिज रीन।
और जो इसका जो मतलब पीक टाइम हम कह सकते हैं, जो डेक्कनी स्कूल का जो पीक टाइम है बीजापुर के टाइम पे, तो वो आदिल शाह के टाइम पे है। अभी हम इसके आउटसोर्सेज से बात कर लेते हैं जो कि एनसीईआरटी से हमने लिया है। तो बीजापुर की जैसे हम बात करें तो बीजापुर में क्या है, रिचली इलिस्ट्रेटेड एनसाइक्लोपीडिया नोन एज नजूम अल उलूम। नजूम अल उलूम जो है ये एक रिच, उस टाइम की अगर डेक्कन पीरियड की पूरे बात करें तो सबसे ज़्यादा रिच जो नजूम अल उलूम एक मैन्युस्क्रिप्ट्स कह सकते हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, एनसाइक्लोपीडिया है, वो सबसे ज़्यादा फेमस और रिच है, उसमें वर्क हुआ हुआ, और ये 1570 की हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि 876 मिनिएचर पेंटिंग हमें देखने को मिले। बीजापुर स्कूल जो है किस किस ने पैटर्नाइज किया है, तो उसमें आदिल शाह फर्स्ट और इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, ये हैं बस दो इसमें रूलर जो हमें देखने को मिलते हैं जो फेमस हैं, जिनका टाइम 1558 टू 1580 एंड 1580 टू 1627 है। नेक्स्ट आता है बोथ एनकरेज इंडियन म्यूजिक एंड प्रोड्यूस द अर्लीस्ट सीरीज ऑफ रागमाला पेंटिंग। सो इन्होंने जो ये जो आर्टिस्ट हैं, इनसे पहले जो भी आर्टिस्ट रहे हों उनको इंटरेस्ट हो या नहीं हो, ऐसा हो सकता है। और वैसे भी ये जो है हमारा विजयनगर का जो साम्राज्य था बाद में इन लोगों के पास आया है, तो इन्होंने जो स्टार्टिंग में जो इंकरेज किया है आर्टिस्ट को और म्यूज़िक को, वो यहाँ पर देखने लायक है, जिसमें अर्लीस्ट रागमाला पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। तो अर्लीस्ट रागमाला पेंटिंग्स जो उनकी जो सीरीज़ यहाँ पर करवाई है वो आदिल शाही रूलर्स ने करवाई है, जो कि बीजापुर में हमें देखने को मिलती है। इसमें आता है लास्ट गोलकोंडा स्कूल। तो गोलकोंडा की पहले हम नोट्स से बात करते हैं। गोलकोंडा, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है इसमें द हिंदू आर्टिस्ट ऑफ विजयनगर, यहाँ पर भी विजयनगर की बात की गई है, एंड मुगल आर्टिस्ट वर पैटर्नाइज्ड बाय अब्दुल हसन कुतुब शाह ऑफ गोलकोंडा। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि अब्दुल हसन कुतुब शाह वहाँ का शासक था या फिर रूलर था उस टाइम पे, जो कि जब विजयनगर और मुग़ल के आर्टिस्ट यहाँ पर भाग के आ रहे थे। लेडी एंड मैना एंड चांद बीबी प्लेइंग पोलो आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस स्कूल। तो यहाँ पर दो पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, लेडी एंड मैना और चांद बीबी प्लेइंग पोलो। ये आपके अभी सिलेबस में भी दी गई है और उसकी भी हम बात करेंगे यहाँ पर। और तो अभी हम आपको यहाँ ले चलते हैं एनसीईआरटी के नोट्स की तरफ। सो गोलकोंडा में यहाँ दिया गया है इंडिपेंडेंट स्टेट। ये जो है इंडिपेंडेंट स्टेट कब बना, इन द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। ये 16th सेंचुरी के एंड में ये भी इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था गोलकोंडा। एंड पेंटर्स and other talented artists started coming to Golconda from Vijayanagar and in the 17th century come from Mughal court also। जब 17th सेंचुरी में हमें पता लगता है कि जब औरंगजेब बैन कर देता है पेंटर्स को और पेंटिंग्स को, तो उस टाइम पर आर्टिस्ट जो है यहाँ पर मिग्रेंट कर देते हैं और विजयनगर के भी यहाँ पर कुछ आर्टिस्ट हमें 17th सेंचुरी में आते हुए दिखते हैं। एंड गोलकोंडा आर्ट बिकम पॉपुलर एज डच merchants carried the portraits of Sultan in late 17th century to Europe। तो जो गोलकोंडा जो आर्ट है वो पॉपुलर होती है जब डच मर्चेंट जो हैं वहाँ पर जो भी व्यापार होता था डच लोगों से, तो वो अपने साथ यहाँ के सुल्तान के पोर्ट्रेट लेकर के जाते हैं 17th सेंचुरी में यूरोप। तो वहाँ पर उसमें बहुत अच्छी उनको कीमत मिलती है उनकी पेंटिंग्स की, क्योंकि यहाँ की पेंटिंग्स अलग हैं और यूरोपियन पेंटिंग्स का स्टाइल बिल्कुल अलग है। तो यहाँ की पेंटिंग को भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है और ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा मांग में आ जाती हैं, तो इसलिए ये फेमस हो जाता है ये जो सब स्कूल है। द अर्लीस्ट गोलकोंडा पेंटिंग्स डेटेड 1635 to 1650 at time as large as 8 feet height were made to be used as wall hanging। तो यहाँ पर अब तक जो हम पढ़ रहे थे मिनिएचर पेंटिंग में वो सारे इलस्ट्रेशन वर्क हैं और वो किसी मैन्युस्क्रिप्ट्स के पार्ट हैं या फिर फोलियोस के पार्ट हैं। और जो यहाँ पर जो पहली बार हमें देखने को मिला है तो डेक्कन स्कूल में 1635 to 1650 में, वो है एक सबसे लार्ज पेंटिंग जो कि 8 फीट हाइट की है और जिसे यूज़ किया गया है वॉल पर हैंग करने के लिए। वॉल हैंगिंग की बात यहाँ पहली बार हो रही है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी से लिया गया है ये जो सोर्स है, तो आप इसे याद ज़रूर रखेंगे।
The earliest 5 miniature identified as Golconda work were bonded up in दीवान ऑफ हाफिज डेटेड 1463, जो इसकी डेट है वो 1463। तो ये इतनी अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, ये सबसे पहली हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कह सकते हैं। एंड मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1590 AD, जो इसका जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह का एक पोर्ट्रेट कह सकते हैं जो है 1590 AD में बना है, वो ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में अभी है। उसका कलेक्शन का है, तो उसका कलेक्शन है ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन। एंड नेक्स्ट आता है पोएट इन गार्डन मोहम्मद अली। तो पोएट इन गार्डन जो पेंटिंग कह सकते हैं, जो पेंटिंग है वो 1605 to 1615 है, जो कि म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन USA में है। तो ये चीज़ें आपकी एक्सटर्नल सोर्सेज से ली गई है, जो कि हमारा है NCERT से जो PDF है उससे हमने ली है। और यहाँ पर अगर हमारे से बात करें तो फिर अब आता है द मेन फीचर्स ऑफ डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अभी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि भाई हमारे सिलेबस में क्या क्या है और डेक्कन स्कूल में हमें क्या क्या पढ़ना है और NCERT में क्या दिया गया है, वो आपको यहाँ पर आसान शब्दों में यहाँ समझा दिया गया है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। फिर हम अगर इनके फीचर्स और करेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ कुछ अलग से भी रखे हुए हैं हमने। पहले तो सब स्कूल वाइज हम बात कर चुके हैं, अब कुछ यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो इसमें कलर हैं वो ब्लू, रेड, पिंक एंड गोल्डन आर द चूजन कलर इन द डेक्कनी पेंटिंग। और इनका जो है जो इनकी टोन यूज़ की गई है वो हाई टोन यूज़ की गई है। एंड थीम्स हैं इनके होली कुरान और इट्स सूराज, लीजेंडरी लाइक अनवर सुहेली, यूसुफ जुलेखा, और भी जो आप इसमें जो पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं उनको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक डेक्कन स्कूल के जो हैं, डेक्कन स्कूल पेंटेड टॉल, फेयर, कॉम्प्लेक्सन एंड इमोशनल चार्ज मेल एंड सेंसिस लुकिंग फीमेल्स इसमें पेंट हुई हैं। लवली फेसेस, लार्ज वाइड ओपन आइज, बोल्ड फीचर्स, broad forehead, high neck, triangularly slanting waist and neatly curved figure were the main characteristic of the Deccan school. Decoration की बात करें तो decoration painting were mostly decorative, especially Hyderabad painting like the flower birds and costume, ये flower birds है, तो costume rich and brilliant colors, फेशियल फीचर्स एट्सेट्रा। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो हैदराबाद में जो डेकोरेटेड पेंटिंग मिली है, हैदराबाद के बारे में आपको NCERT में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि हमारी हैदराबाद की एक पेंटिंग भी आपके सिलेबस में रखी गई है। फिर आता है बोल्ड ड्राइंग एंड शेडिंग टेक्निक, जो इनकी ड्राइंग है और शेडिंग टेक्निक है। तो बोल्ड ड्राइंग मतलब जैसे हम ये अभी यहाँ कुछ ड्रॉ करते हैं, जैसे ये हमारा चंद्रमा हो गया, ये रात का सीन हो गया, ये हमारा एक पेड़ हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा पतली लाइन से यूज़ किया गया है। अगर हम बोल्ड लाइन से यूज़ करेंगे इसे तो वो जो है, जैसे अभी हम बोल्ड लाइन से यूज़ करते रहते हैं, तो ये हो गया हमारा बोल्ड लाइन, इसमें यूज़ हो जाएंगी। अगर इस टाइप से बनाएंगे तो ये बोल्ड हो गया। ओके, और आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पूरा समझ आया होगा। तो अगर समझ आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।